सिर्फ 80 फुट की बुलंदी यानी मौत और जिंदगी के दरमियान महज 1 इंच का फासला। जब सुपर पावर का दिफाई निजाम अंधा हो गया और अमेरिकी अड्डे पर क़यामत टूट पड़ी। एक ऐसा डेयर मिशन जिसमें जाने का रास्ता तो था लेकिन वापसी का कोई रास्ता नहीं था। पुराने रूसी जेट्स और 4 शाहीन जिन्होंने कतर के शदीद तरीन फिजाई हदें चीर कर तारीख बदल डाली। और फिर एक डीएनए टेस्ट ने एक ऐसा राज फशा किया जिसने मगरिब को हिलाकर रख दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान नसीम जाहिद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो करें ताकि आप दुनिया के हालात से बाखबर रह सकें। तारीख जब भी जिबलत और शुजात के बाब लिखती है तो कुछ ऐसी दास्तानें जन्म लेती हैं कि जो इंसानी अकल को हैरान कर देती हैं। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और जंगी बादलों के दरमियान एक ऐसा मोर्चा लड़ा गया जिसकी गूंज पेंटागन और बैनुल-अक़वामी ऐवानों में आज भी सुनाई दे रही है। एक ऐसा मिशन जिसने ये साबित कर दिया कि जदीद तरीन रडार, अरबों डॉलर का दिफाई निजाम और 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स भी एक सच्चे और जुनूनी पायलट के जज्बे को नहीं रोक सकते। ये कहानी है ईरान के इस शाहीन यानी उकाब की, जिसने दुश्मन की सरहद में दाखिल होकर इसके सबसे बड़े फौजी अड्डे की ईंट से ईंट बजा दी। मशरिक़ वस्ता में कतर का अल अदीद एयरबेस महज एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल का दिल समझा जाता है। यहाँ नस्ब थे दुनिया के जदीद 3 सिस्टम्स, एटमी एयरक्राफ्ट, मिसाइल और वो तमाम सलाहियतें जो किसी भी फिजाई हमले को सेकंडों में नाकाम बना सकती थी। यहाँ से अमेरिकी और इत्तेहादी तैयारे परवास करते थे और खित्ते पर अपनी धाक बिठाते थे। 28 फरवरी को जब हालात ने इंतहाई संगीन रुख इख्तियार किया और ईरान पर हमले तेज हुए तो ईरानी पासदारान इनकलाब IRGC ने एक इंतहाई खौफनाक फैसला किया। फैसला ये था कि अल अदीद एयरबेस के इस रडार और कमांड सेंटर को तबाह करना होगा जहां से पूरे खित्ते की निगरानी की जा रही थी। लेकिन ये काम आसान नहीं था। ये एक ऐसा अमली तौर पर खुदकुश मिशन था जिसमें पायलट्स को मालूम था कि शायद वो कभी जिंदा वापस नहीं लौट सकेंगे। 2 मार्च का दिन एक खुफिया ईरानी एयरबेस से ब्रिगेडियर जनरल मजीद काज़मी अपने दीगर 3 साथियों के साथ 2 Su-24 जेट्स तैयारे में सवार होते हैं। मजीद काज़मी ईरान के वो तजर्बाकार और बहादुर शाहीन जिन्हें इस मिशन की क़यादत सौंपी गई थी। अब सवाल ये था कि स्टेल टेक्नोलॉजी से महरूम पुराने रूसी जेट्स जदीद तरीन अमेरिकी रडारों से कैसे बचेंगे। यहाँ जनरल मजीद काज़मी ने एक ऐसा खतरनाक फैसला किया जिसकी मिसाल तारीख में कम ही मिलती है। उन्होंने अपने तैयारों को जमीन से महज 80 फुट की बुलंदी पर उड़ाना शुरू कर दिया। जरा तस्वर कीजिए, आवाज की रफ्तार से उड़ता हुआ एक वजनी जंगी त्यारा समंदर और जमीन की सतह से सिर्फ 80 फीट ऊपर, जहां जरा सी गलती या हाथ का जरा सा तवाज़न बिगड़ता सीधा मौत के मुंह में धकेल सकता था। इस नीची फ्लाइट, लो स्कीमिंग फ्लाइट का मकसद अमेरिकी रडार सिस्टम के ब्लाइंड स्पॉट्स का फायदा उठाना था और हैरत अंगेज तौर पर वो जदीद रडारों की आंखों में धूल झोंकते हुए सीधा अल अदीद बेस के ऊपर पहुंच गए। ईरानी मिसाइलों और आसिम मिसाइल सिस्टम अल अदीद एयरबेस के मरकजी रडार और कमांड स्ट्रक्चर पर तबाही मचा दी। देखते ही देखते अरबों डॉलर का जदीद तरीन दिफाई निजाम राख के ढेर में तब्दील हो गया। ये हमला इतना अचानक और शदीद था कि मार्च से लेकर अब तक इस एयरबेस को मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं किया जा सका। ईरानी उकाबों ने अपने दिए गए हदफ को कामयाबी से तबाह कर दिया था, मगर कहानी का सबसे ड्रामेटिक हिस्सा अभी बाकी था। खास तौर पर जदीद तरीन 450 जनरेशन के F-15S तैयारे ईरानी जेट्स का ताक़ुब करने के लिए फिजा में बुलंद हुए। एक तरफ पुरानी रूसी टेक्नोलॉजी के हामिल तैयारे थे और दूसरी तरफ जदीद तरीन फोर्स और तैयारों से लैस S-15S। जनरल मजीद और इनके साथियों को मालूम था कि वापसी पर रडार की रुपोशी खत्म हो चुकी है। हम्स के करीब एक सनसनीखेज और नाबराबर फिजाई मार्के के बाद F-15S ने इन ईरानी तैयारों को निशाना बनाया। जनरल मजीद काज़मी और इनके साथियों ने अपने वतन पर जान कुर्बान कर दी, लेकिन गिरने से पहले वो अपना काम मुकम्मल कर चुके थे।
यहाँ ये बात जानना भी इंतहा दिलचस्प है कि ये SU त्यारे ईरान के पास आए कहां से। 80 की दहाई में रूस ने ये त्यारे तैयार किए, लेकिन जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो इराकी पायलट्स ने अपने जेट्स को बचाने के लिए ईरान में लैंड करवा दिया। जंग खत्म होने के बाद ईरान ने सद्दाम हुसैन की मुसल्लत करदा जंग के तावान के तौर पर ये त्यारे अपने पास ही रख लिए। जब मगरिब ने ईरान पर पाबंदियां लगाई तो ईरानी इंजीनियर ने हार नहीं मानी। उन्होंने पुराने त्यारों में नाइट विजन रेडार्स, ईरानी आसफ मिसाइल और अपने परों को परिंदों की तरह हरकत देने वाली टेक्नोलॉजी फिट करके इन्हें जदीद बनाया। और यही पुराने लेकिन अपग्रेडेड त्यारे दुनिया की सबसे बड़े एयरबेस की तबाही का सबब बने। हालिया दिनों में BBC और फॉक्स न्यूज समेत आलमी मीडिया ने इस बात की तस्दीक की कि DNA के इस टेस्ट के जरिए ब्रिगेडियर जनरल मजीद काज़मी की बकाया जात रिमेन्स की शिनाख्त मुकम्मल कर ली गई है। इनके जस्ते खाकी को अब पूरे अस्करी अजाज के साथ ईरान वापस लाया जा रहा है, जहां इनकी तदफीन की जाएगी। जनरल मजीद काज़मी ने ये साबित कर दिया कि जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि तदबीर, हौसले और शुजाअत से लड़ी जाती हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या एक पुराने त्यारे के साथ ऐसा खतरा मोड़ लेना अक्सर तारीख का एक बड़ा डियरिंग मिशन था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेजबान नसीम ज़ाहद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।